हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, पाठक पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं सत्येंद्र पाठक, जीएस टीचर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा जितना भी सोशल साइट है वहाँ पे। तो पिछले वीडियो में मैं वेदों के बारे में डिटेल से बता दिया था, तो आप इस चैनल से जुड़े और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई करें। तो आज उसका मैं नेक्स्ट भाग को बताने जा रहा हूँ, जो है इस प्रकार। पुराण, वेद और पुराण मैं बताया था, तो चारों वेद को मैं डिटेल से पढ़ा दिया हूँ। आज मैं बताने जा रहा हूँ पुराण। पुराण कितने होते हैं? तो पुराण होते हैं 18 प्रकार के। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है। पहला है विष्णु पुराण। पहला है विष्णु पुराण। पहला है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण, इसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। उसके बाद है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण सतवाहन वंश की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण में सतवाहन वंश की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण में सतवाहन वंश की जानकारी मिलती है। भगवान के 10 अवतारों की चर्चा है। इसमें भगवान के 10 अवतारों की चर्चा है। इसमें मत्स्य पुराण में मत्स्य पुराण सतवाहन वंश की जानकारी मिलती है। इसमें विष्णु भगवान के 10 अवतारों की चर्चा है। इसके बाद है वायु पुराण। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। इसमें समुद्र गुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। इसमें समुद्र गुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। समुद्र गुप्त वंश में हम लोग पढ़ेंगे। समुद्र गुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। और समुद्र गुप्त एक ऐसा प्रतापी राजा था जो कि 3 समुद्र का पानी पीता था। लगभग कि पूरे वो भारत को उसने जीत लिया था समुद्र गुप्त ने। तो समुद्र वायु पुराण में किसका चर्चा है? गुप्त वंश का चर्चा है, खासकर समुद्र गुप्त की चर्चा है। इसके बाद आता है उपनिषद। पुराण में कुछ पुराण थे, जो वायु पुराण हो गया, विष्णु पुराण हो गया, मत्स्य पुराण हो गया। इसमें जो इम्पोर्टेंट पुराण है उसके बारे में मैंने बताया था। अब है उपनिषद। उपनिषद गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, उसे हम उपनिषद कहते हैं। यह ब्राह्मणों के विरुद्ध राजपूतों की एक प्रक्रिया मानी जाती है। यह ब्राह्मणों के विरुद्ध राजपूतों की एक प्रक्रिया मानी जाती है। यह ब्राह्मणों के विरुद्ध राजपूतों की एक प्रतिक्रिया मानी जाती है इसमें, उपनिषद में। उसके बाद आता है उपनिषद। उपनिषद में 108 उपनिषद है। उपनिषद 108 प्रकार के हैं, लेकिन 13 उपनिषद को ही मान्यता प्राप्त हुआ है। उपनिषद की तो संख्या 8 है, लेकिन 13 उपनिषद को ही मान्यता दिया गया है। 13 उपनिषद को। उसके बाद आता है बृहद नारायण। उसके बाद है बृहद नारायण उपनिषद। बृहद नारायण उपनिषद सबसे बड़ा तथा प्राचीन है। यह सबसे बड़ा तथा प्राचीन है। यह सबसे बड़ा भी है और प्राचीन भी है। कौन? बृहद नारायण उपनिषद। इसके बाद है कंठोपनिषद। उसके बाद है कंठोपनिषद। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद है कंठोपनिषद। यम यो नचिकेता की चर्चा है। आप लोगों ने धार्मिक कथाओं में सुना होगा, यम और नचिकेता की चर्चा है। इसमें सारे धार्मिक से रिलेटेड है, लेकिन हिस्ट्री में हम लोगों को पढ़ना है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता की चर्चा है।
ओम शब्द के महत्व को दर्शाया गया है। इसमें ओम शब्द, ओम जानते हैं भगवान शिव का प्रमुख मंत्र है, ओम नमः शिवाय। तो ओम शब्द की चर्चा, ओम शब्द का महत्व किसमें है? कंठोपनिषद में दर्शाया गया है। ओम शब्द का महत्व कंठोपनिषद में दर्शाया गया है। ओम नमः शिवाय हम लोग नहीं जप करते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम भूर्भुवः गायत्री मंत्र में भी इसका यूज होता है। तो ओम की चर्चा महत्व की इसी में दर्शाया गया है। तो स्टूडेंट्स, आज मेरा यही टॉपिक था। पुराणों के बारे में पढ़ेंगे, आगे इसमें और भी टॉपिक हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।